धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, जैसे ही शहनशाह जी 2017 में मिशन पर गए तो शहनशाह जी ने एक इशारा किया और साध संगत को एक संदेश भी दे दिया। तो साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी संदेश का जो शहनशाह जी ने एक इशारा कर कर साध संगत को दिया था। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है रूहानियत के हिसाब से। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप आराम से बैठकर 10-15 मिनट की ये जो वीडियो होने वाली है उसको आप ध्यान से सुनिए। यकीन मानिए, अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये इस वीडियो में आपको रूहानियत की खुशबू मिलने वाली है, शहनशाह जी की रहमतों की चर्चा होने वाली है और एक राज के ऊपर से भी हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी को शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के पाक पवित्र अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं कि जैसे ही 2017 में शहनशाह जी मिशन पर गए थे, उससे पहले आप सभी को पता है कि शहनशाह जी ने एक वचन किया था कि शहद वाली मक्खियाँ कौन सी है और गंदगी वाली मक्खियाँ कौन सी है, उसका समय आने पर पता चल जाएगा। और इसी तरह से शहनशाह जी ने एक वचनों के अंदर एक रहस्य छिपा कर रख दिया, जिसका पर्दा 2017 में जब शहनशाह जी मिशन पर गए तब उठा था। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी ने कहा था एक फिल्म में, आप सभी को पता है कि शहनशाह जी ने एक फिल्म बताई, बहुत सारे उस इशारे से मतलब हम निकाल सकते हैं पॉजिटिव सोच के माध्यम से। वैसे तो शहनशाह जी कुल मालिक है, सतगुरु जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या क्या उस इशारे के अंदर बता दिया रहेगा, उसके हजारों मतलब निकल सकते हैं। लेकिन जो इंसानी सोच है, जो शहनशाह जी की दया में रहमत से हम आपको बता रहे हैं कि शहनशाह जी ने बता दिया था कि ऐसा समय आएगा कि आप सभी को पता है कि शहद वाली मक्खियाँ हैं जो कुछ ही बचेगी, बाकी गंदगी की मक्खियाँ बन जाएगी। और ये 2017 में आप सभी ने देख लिया होगा, वो समय आया। और सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी एक मिशन पर गए थे। आप सभी को पता है भी जब भी कोई मिशन पर जाता है तो इसी तरह से इशारा करता है जिस तरह से शहनशाह जी ने किया। और हमें भी एक इशारा कर कर कहा कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक मिशन पर जा रहे हैं, हम हमेशा आपके साथ में। जैसा कि शहनशाह जी अभी भी कहते हैं कि हमारा ध्यान तो आपके अंदर ही रहता है। तो शहनशाह जी ने इशारा करते हुए कहा, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। आपने भी पूरे जोर शोर से जो हम आपको काम सौंप कर जा रहे हैं, मानवता भलाई का कार्य करना है, प्रेम से रहना है, दीन दुखियों की सहायता करनी है, सेवा सिमरन में पूरा जोर लगा देना है। इसलिए आपने भी ये काम पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ निश्चय से सतगुरु के ऊपर विश्वास रखते हुए करना है। और हम भी मिशन पर जा रहे हैं। तो शहनशाह जी का मिशन क्या है वो तो शहनशाह जी आकर ही बताएंगे, लेकिन जो हमें इशारा शहनशाह जी कर कर गए थे, जो हमें मिशन के माध्यम से हमें जो संदेश देकर गए थे, क्या हम उस संदेश के ऊपर, क्या हम उस मिशन को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, क्या हम उस संदेश को मान रहे हैं, इसके ऊपर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अगर हम सिमरन कर रहे हैं लगातार सुबह शाम नियम में, तो हम उस मिशन के ऊपर शहनशाह जी ने जो हमें संदेश दिया उसको हम मान रहे हैं। अगर हमें सतगुरु के ऊपर विश्वास है, पूर्णता दृढ़ निश्चय विश्वास है, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, हमारा इतना पक्का विश्वास है कि हमारा रत्ती भर भी विश्वास नहीं डोलेगा, तो हम उस मिशन के ऊपर शहनशाह जी के जो उन वचनों के ऊपर अमल कर रहे हैं। और अगर हम दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं जो शहनशाह जी ने चलाए हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई 1-2 कार्य हम हर दिन करते हैं, तो हम उन शहनशाह जी के वचनों के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। और अगर हम नए जीवों को राम नाम के साथ जोड़ते हैं, जब शहनशाह जी मिशन से लौट कर आते हैं, जब नाम की अनमोलदात प्रदान करते हैं, तो हम पहले से उन नाम वाले जीवों को ध्यान में रखते हैं कि हाँ, उस भाई को नाम दिलवाना है, इस मेरे दोस्त को नाम दिलाना है, इस पड़ोसी को नाम दिलाना है, इस रिश्तेदार को नाम दिलाना है, इससे नशा छुड़वाना है, वो भाई नशे में डूबा हुआ है, उसको नशे के दलदल से बाहर निकालना है, उसका परिवार नशे की वजह से पूरा खराब हो चुका है, उसको भी बाहर निकालना है, बहुत दुखी परेशान है कोई भाई, कोई बीमार है कोई। अगर हम उन सब के बारे में, समाज के बारे में, जो लोग हैं उनके बारे में सोचकर उनको उस गंदगी से बाहर निकालने के बारे में सोचते हैं, तो हम शहनशाह जी के वचनों के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं।
तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हमें जो मिशन शहंशाह जी सौंप कर गए थे उस मिशन के ऊपर हमने पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ में चलना है और हमने सिर्फ चलना है, बाकी लेकर सतगुरु जी अपने आप चलेंगे। क्योंकि अगर हम सिमरन कर कर चल दिए रास्ते के ऊपर, अगर हम एक कदम बढ़ा देंगे तो दूसरा कदम आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा और रास्ता अपने आप साफ होता हुआ हमें नजर आएगा। बस हमें ज़रूरत है उस एक कदम बढ़ाने की। ये आप सभी को पता है, शहंशाह जी हमें सत्संगों के माध्यम से फरमाते हैं कि अगर हम रूहानियत के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो लाखों कदम सतगुरु मौला उसके सामने चल कर आता है और अपनी छाती से लगाता है। तो अगर हम एक कदम अपनी तरफ से बढ़ा लें रूहानियत के मार्ग में, जो शहंशाह जी हमें मिशन देकर गए हैं उसको पूरा करने के लिए, तो ये हो नहीं सकता कि शहंशाह जी हमारे सामने चलकर लाखों गुना न आए और हमारा हाथ थाम लिया है शहंशाह जी ने तो वो तो छोड़ेंगे ही नहीं। और इसका एहसास भी हमें दुनियादारी में रहते हुए होता रहता है, क्योंकि जब हम दुनियादारी में सही सलामत है, हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, तो हम मालिक को याद नहीं करते, सतगुरु को याद नहीं करते। क्योंकि मन और जाल, ये काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो परिवार का जाल है, जो बिजनेस का जाल है, ये जो पैसों का जाल है, ये हमें भुला देता है सब कुछ। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूटता है, हम किसी परेशानी में जब पड़ते हैं तो हम उस मौला को याद करते हैं, उस सतगुरु मौला को याद करते हैं, तो वो हमें हमारे पास खड़े हुए महसूस होते हैं और हमें लगता है कि शहंशाह जी हमारे साथ है और उस परेशानी से बाहर निकलने का हमें हल उसी वक्त मिल जाता है, नहीं थोड़े समय के बाद में मिल जाता है। देखिए, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो भी हमें उस परेशानी से हल हमें बहुत तुरंत मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। तो अगर हम भक्ति कर लेंगे वचनों के अनुसार 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को भी अगर हम सिमरन कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की, शहंशाह जी खुद सत्संगों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से कहते हैं, भी हो ही नहीं सकता एक मालिक के प्यारे को, डेरा सच्चा सौदा के एक मुरीद को किसी भी प्रकार की कमी रह जाए, जो 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देता है, जिसको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है, उसे हो ही नहीं सकता किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए। तो ऐसा ना हो कि बीमारी कोई हमें आकर घेर ले, ऐसा ना हो कि हम चारपाई पर गिर जाएं, ऐसा ना हो कि ऐसा समय आ जाए उस समय में हम प्रभु का नाम न ले सके और बहुत देर हो जाए। इसलिए शरीर स्वस्थ है, अगर हाथ पैर काम कर रहे हैं तो सेवा सिमरन में समय जरूर व्यतीत करें। आप एक बार कुछ समय आपको जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, काल मन सभी हमको सताएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन शहंशाह जी के वचनों को हमेशा ध्यान में रखते हुए अगर हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें वो खुशियाँ मिलेगी जो शहंशाह जी हमें देना चाहते हैं। तो शहंशाह जी ने जो मिशन हमें सौंपा है, जो इशारा कर कर जो मिशन हमें सौंपा है, उस मिशन को हमने भी पूरा करना है। और वो मिशन आपको फिर से याद दिला दें कि हमने मानवता भलाई का कार्य पूरे जोरों शोरों से करना है, हमें सिमरन करना है, हमने अखंड सिमरन करना है। यही वो मिशन है जो शहंशाह जी हमें सौंप पर गए थे। अगर हम इस मिशन को पूरा करने में दिलो जान से मेहनत करते हैं, सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु के दृढ़ विश्वास रखकर इस मिशन को पूरा करते हैं, तो हो नहीं सकता कि किसी भी प्रकार के अंदर बाहर कमी रह जाए। और शहंशाह जी हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी आने भी नहीं देंगे। जो शहंशाह जी कहते हैं कि सोचने से पहले ही हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हम सब ने एक ज़रूर काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन 15 मिनट तो कम से कम सुबह शाम एक नियम बनाना है और सिमरन हमने करना ही करना है। तो इस वीडियो में जो भी हमने आपके साथ में रूहानी चर्चा की, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक छोटा सा सवाल कि क्या आज आपने सिमरन किया, और जिस भी बहन भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा है वो इस सवाल का जवाब भी जरूर देगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना रूहानियत में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है मन जालिम हमें टिकने ही नहीं देता रूहानियत की वीडियो पर। तो वीडियो में सवाल का जवाब जरूर दीजिए, कमेंट में नारा जरूर लगाएं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।